मेरे पिताजी ने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं की। उनका एक ही बोलना था, अपने पास में जितनी रजाई है उतना ही पैर फैलाओ, जितने पास में अपने पैसा है उतना ही धंधा करो, ताकि वो प्रॉब्लम न पिताजी को आई न वो मेरे को। तो यही सीखा भाई, ईमानदारी से धंधा करो, और समय मिलता तो समाज की सेवा करो, धार्मिक कार्य करो, तीर्थ यात्रा करो। युवा उस एरिया के आसपास वाले हैं उससे प्रेरणा लेंगे। और एक बात आखिरी में कि कभी अगर इस बोर्ड पे धूल लग जाए ना तो इसे अपना समझ के इसे साफ कर देना। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी शान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। 2 फरवरी को मीरा भाईंदर के नौघर रोड के पट्टे पर सुजाता शॉपिंग सेंटर के पास जो गली है कंपनी लाइन की बहुत बड़ी, उसको स्वर्गीय चांदमल मित्तल जी के नाम से वहां पर जो है प्रतिपादित किया गया। वहां पे उनके नाम से उस पूरी गली को जो है अनिर्वचनीय कर दिया गया। हमारे भारत देश में हर सड़क, स्टेशन, बहुत सारे जो चौक हैं वो बड़े बड़े महात्माओं के नाम पर हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि उन महात्माओं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसके आधार पे उनके नाम पर उस सड़क का, उस चौक का नाम रखा गया। लेकिन जब हम अपने युवाओं से पूछते हैं कि वो आदमी कौन थे, उनकी महत्ता क्या थी, उस एरिया वालों से पूछते हैं तो वो हमको वो नहीं बता पाते। जब हमने स्वर्गीय चांदमल मित्तल जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत आस्था रखने वाले थे, और उससे भी बढ़कर एक अच्छे इंसान थे और एक सच्चे समाज सेवक थे जो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते थे। तो हमने उनके बारे में जानने की और उत्सुकता रखी तो हमें राजेंद्र मित्तल जी के बारे में पता लगा, जो कि उनके सुपुत्र हैं और एक बिजनेस व्यापारी हैं, मीरा भाईंदर के स्टील किंग हैं। तो राजेंद्र मित्तल जी, आज आपके पिताजी का नाम जो है वो आज अंकित हो गया है वहां पर, और सदा सर्वदा जब तक धरती रहेगी तब तक वो नाम वहां पर अंकित रहेगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नगर पालिका प्रशासक ने, सब दलों के नगर सेवकों ने, आमदार गीता मैडम ने मिलकर ये जो काम किया, तो मैं सबका तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे डैडी के नाम का ये अप्रूवल दिया। स्पेशली कमिश्नर साहब ने, मैं उनका सबका आभारी हूँ। अच्छा मित्तल साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं आपके पिताजी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी कौन थे, कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के संघर्ष किए, किस तरह की सफलताएं विफलताएं उनको फेस करनी पड़ी, आपने उनके चरित्र को देखा तो आपने उनसे क्या सीखा अपने जीवन भर में? पिताजी ने हमको यही सीखा भाई, ईमानदारी से धंधा करो, और समय मिलता तो समाज की सेवा करो, धार्मिक कार्य करो, तीर्थ यात्रा करो, किसी का बुरा मत करो, यही सिखाया पिताजी। अच्छा, आप इतने साल से व्यापारी हैं, आपके पिताजी भी व्यापारी थे। जब आप अपने पिताजी को व्यापार में देखते थे, जैसे कि आज भी युवा लोग जो हैं वो तरह तरह के जो है स्टार्टअप्स कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है फंड्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो व्यापार बंद कर देते हैं। तो जब आपने अपने पिताजी को व्यापार करते देखा था तो वो इस तरह की समस्याओं को कैसे हल किया करते थे, इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा करते थे? मेरे पिताजी ने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं की। उनका एक ही बोलना था, अपने पास में जितनी रजाई है उतना ही पैर फैलाओ, जितने पास में अपने पैसा है उतना ही धंधा करो, ताकि वो प्रॉब्लम न पिताजी को आई न वो मेरे को आ रहा है। जैसे आप आज आपके पिताजी आपके पास नहीं है, स्वर्ग में बैठे होंगे, देख रहे होंगे तो काफी गर्व से सीना जो है चौड़ा हो रहा होगा कि मेरे बेटे ने और मेरे बेटे के सभी सहयोगियों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। मित्तल जी, आपके पिताजी की एक बात जो आज भी कभी ना कभी आपको याद आती हो, जो आज भी आपको प्रेरणा देती हो, वो कौन, क्या है? पिताजी ने हमेशा ही ईमानदारी का ही राह दिखाया, और एक धार्मिक प्रवृत्ति से रहना, जीना, सात्विक खाना खाना, भजन करना। मेरे हमको शिव महिम स्तोत्र करना सिखाया उन्होंने। इवन मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को, मेरे लड़के को, मेरे पुत्र वधू को, सिर्फ वो धार्मिक ही चीजें करने को बोलते थे और ईमानदारी से धंधा करने को बोलते थे। और उनका उनका व्यक्तित्व कैसा था? वो उनका सादा जीवन, उच्च विचार। मतलब कोई इतना शौक हो कुछ नहीं, मतलब एकदम सिंपल। सिंपल। यहाँ पर हमारे साथ पत्रकार अनिल उपाध्याय जी हैं, जो कि मीरा भाईंदर शहर के बहुत ही पुराने और बहुत ही तजुर्बेदार पत्रकार हैं। जी हाँ, मेरे जैसे पत्रकार भी इनसे सीखते हैं। अनिल जी, यहाँ पे स्वर्गीय चांदमल मित्तल जी के बारे में इतनी सारी बातें हमें जानने को मिली। एक पत्रकार के रूप में जब आप मीरा भाईंदर में कार्यरत थे तो आपने क्या विशेषता इनमें देखी, और आप उनको निमित्त बना करके आज मीरा भाईंदर शहर की जो युवा है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में बाबूजी से पिछले 15-16 वर्षों पूर्व मुलाकात हुई।
सम्मानीय रोहिदास पाटिल भारतीय जनता पार्टी के उस समय गट नेता थे, जिलाध्यक्ष नगर सेवक थे। उनके माध्यम से जगन्नाथ जोत अपना जो आवास है जगन्नाथ धाम, वहाँ पर मुलाकात हुई। उसके बाद कई धार्मिक आयोजनों में साध्वी ऋतंबरा जी की कथा हो, आचार्य धर्मेंद्र जी की कथा हो, कई आयोजनों में मुलाकात हुई। हमेशा एक प्रेरणादायी स्थान रहा उनका। हमेशा सही राह, सही बातें बताते थे। शिव भक्त थे। भगवान शिव के असीम भक्त थे बाबूजी। और एक अच्छे व्यक्ति के नाम पर, एक संस्कारित व्यक्ति के नाम पर उनकी जो प्रेरणाएं हैं, आज उनके दोनों सुपुत्र माननीय श्री राजेंद्र मित्तल जी अग्रवाल सेवा समिति के पिछले 6 बार से अध्यक्ष हैं। स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। छोटे सुपुत्र माननीय चांदमल जी के नरेंद्र जी मित्तल उद्योगपति हैं, पूरा व्यवसाय देख रहे हैं। दोनों पौत्र माननीय चांदमल मित्तल जी के हर्षवर्धन जी और ऋषि भाई पूरा बिजनेस यहाँ वसई कामन पूरा जितना हो रहा है व्यवसाय, आज उसको व्यवसाय को प्रसारित कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। स्वर्ग से बैठकर बाबूजी देख रहे होंगे कि हमारा जो पुष्प था, जो एक अंकुर हमने लगाया था मीरा भेंदर में, वो आज विशाल वटवृक्ष की भांति निरंतर आगे बढ़ रहा है। अच्छा अनिल भैया, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने इंटरव्यू में भी उसका किया था कि युवा लोग जो हैं अभी, जैसे कि बीपी रोड है, अगर मुझे पूछना है बालाराम पाटिल कौन थे तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है उनके बारे में। ये चंद्रमल मित्तल जी जो थे, आपने इनकी इतनी विशेषता बताई, आज के युवाओं को इस व्यक्ति से क्या सीखने की जरूरत है आज? देखिए, बालाराम पाटिल मार्ग ग्राम पंचायत के समय हुआ था। बालाराम पाटिल शहर के एक बहुत बड़े दानशूर थे। यह मैं पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करते हुए 4-6 साल बीतने के बाद मुझे पता चला। मीरा भेंदर के गजट में, पूर्व के गजट में कोई भी इतिहास पुराने महापुरुषों का, पुराने लेखकों का, साहित्य वर्गों का नहीं था, उद्योगपतियों का नहीं था। हमारी विधायक श्रीमती गीता भरत जैन और हमारे सांसद राजन विचारे ने पिछले एक 2-3 वर्षों में नरवीर चिम्माजीअप्पा चौक और उनकी प्रतिमा लगाना, वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाना और उनसे जुड़े हुए साहित्य, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां मीरा भेंदर महानगर पालिका प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन आयुक्त और आज के प्रशासक भोले साहब को आदेशित किया था, जिस पे कार्रवाई भी हो रही। अब जो भी चौक बनेंगे, जो भी मार्ग बनेंगे, उनके विषय में मीरा भेंदर महानगर पालिका के पास पर्याप्त जानकारी रहेगी। जैसे कि 30 नवंबर 2022 की स्पेशल प्रशासकीय ठहराव के माध्यम से जो अनुमति मिली हमें चौक लगाने की, चौक बनाने की, जिसका माननीय आयुक्त साहब ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय सभी सम्मानित नगर सेवक, नगर सेविका, विशेष जो सहयोग रहा दीपक खाम्बी सर, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता नितिन मुकणे साहब और नगर सचिव वासुदेव शिरवलकर साहब, पर्याप्त जानकारी हमसे उन्होंने इकट्ठा की, मित्तल परिवार से इकट्ठा की। उसके बाद इस चौक को मंजूरी दी। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है, आज हमें इस बहुत ही स्वर्गीय महामना पुरुष के बारे में जानने को मिली, चांदमल मित्तल जी साहब। अब देखना ये है कि जो युवा, खास तौर पे जो 18 साल वाले हैं, इसे देख रहे हैं तो प्रेरणा लें कि जीवन में पैसा कमाना ही नहीं है, उसको लोगों के लिए दान करना, लोगों के लिए खर्च करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पैसा जल्दी निकलता नहीं है। व्यास जी ने भी यही बोला है कि सबसे बड़ा दान धन दान होता है, क्योंकि वो जल्दी कोई निकाल नहीं पाता। और चांदमल मित्तल जी, जिन्होंने हमेशा धन को सेवा में लगाया, जिसके चलते आज उनका नाम वहां पर अंकित किया गया है। तो जितने भी युवा उस एरिया के आसपास वाले हैं, उससे प्रेरणा लेंगे। और एक बात आखिरी में, कि कभी अगर इस बोर्ड पे धूल लग जाए ना, तो इसे अपना समझ के इसे साफ कर देना। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी शान है। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।